दर्शकों नमस्कार। बालों के झड़ने की समस्या केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व इससे परेशान है। चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक हो, स्पेन हो, जर्मन हो, यूके हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, जितने भी देश हैं ये सब बालों की समस्या से जूझ रहे हैं। बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों उम्र से पहले ही बाल झड़ जाते हैं, जब सिर के पूरे बाल जो हैं वो निकल जाते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के बारे में जानते हैं और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ भी और भारतीय चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद है उसके भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो भी उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर मुबशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ हैं, विशेषकर बालों के झड़ने की समस्या जो होती है, जो त्वचा रोग होते हैं उसके बारे में। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति के हिसाब से किस प्रकार ये बालों की झड़ने की समस्या हल की जाती है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर मुबशर जी, आपसे हम शुरू करते हैं। जैसे देखी जाए कि बाल जो हैं ये झड़ते हैं, पैच पैच में झड़ते हैं। इसका टेक्निकल नाम भी आपके पास होगा इस बीमारी का। ये क्यों ऐसा होता है कि बीच बीच में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं? इस बाल झड़ने की बीमारी को एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, जी, जी। या आम भाषा में इसे बाल चरा भी कहा जाता है। जी जी जी। तो इसमें अचानक बालों की स्कैल्प पे या फिर दाढ़ी वाले एरिया में पैचेस आना शुरू हो जाते हैं आमतौर पे। जी जी। और कंप्लीट हेयर लॉस होता है, यानी जो नीचे की त्वचा है वो आपको दिखने लगती है। जी जी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, आपको खारिश या कोई दर्द महसूस नहीं होगी। जी जी। बस अचानक एक पैच आ जाएगा जहाँ से बाल कंप्लीटली चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा पैच भी बनता है झड़ने के लिए, आगे बढ़ता जाता है? जी, बन सकता है। ये डिपेंड करता है, हर आदमी में प्रेजेंटेशन अलग होती है। ज़्यादातर लोगों में 1 या 2 पैचेस बनने के बाद कुछ महीनों बाद वो ठीक हो जाता है। क्योंकि जो एलोपेशिया एरोटा का एक बार शिकार हो जाए, क्या वो ऐसा ही रहेगा या इसका कुछ इलाज हो सकता है? इसमें हम जो पेशेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। जी जी। जिन लोगों में हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी उम्र के शुरुआत में ही ये पैचेस आना शुरू हो जाएं, 20-25 साल की उम्र। जी, या फिर फैमिली में किसी को हो, जी जी। या फिर कोई और एटोपिक डायथिसिस हो, यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, कोई और चमड़ी की बीमारी हो, जी, जी। एस्थमा की प्रॉब्लम हो। जी जी। और इन लोगों में ज़्यादातर ये बार बार आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी ये पैचेस फैल भी सकते हैं और पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं, यानी कि पूरी बॉडी के ही बाल झड़ जाते हैं। जी, इसका कारण क्या रहता है इस बीमारी का? क्यों ये बीमारी पनपती है? ये बीमारी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जी, जिसमें हमारी ही जो बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाए शरीर की, जी बीमारी। बेसिकली एक एंटागनाइज हो जाती है। जो आपके जी, जी। शरीर में सेल्स हैं, जिन्हें WBCs कहा जाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जी जी। वो एक जो बालों की जड़ें हैं, हेयर बल्ब है, जी जी। उसके खिलाफ अटैक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बालों की जड़ों से वो बाल जो हैं वो गायब हो जाते हैं। जी जी। और जब वो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी करेक्ट होती है तो वो बाल वापस भी आ सकते हैं। जी जी। और कुछ केसेस में जहां वो इम्यूनिटी करेक्ट नहीं हो रही है तो वो पैचेस फैल भी सकते हैं और पूरी बॉडी के बालों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी जी। इस बीमारी के लिए क्या कोई दवाई भी दी जाती है, मेडिसिन, ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? देखिए, अगर तो ये बीमारी लिमिटेड है, एक पैच है और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, जी जी। तो 80% लोगों में वो बीमारी वो पैच खुद ही ठीक हो जाता है। जी जी। लेकिन जहाँ पे हमें हाई रिस्क फैक्टर दिख रहे हैं या ऐसा दिख रहा है कि बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, जी जी। तो वहाँ पे हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं और खाने वाली दवाइयाँ भी ये होती भी हो सकता है कि ये जो बीमारी है आपकी त्वचा की, बाल झड़ने की, ये किसी और दूसरे रोग का दुष्प्रभाव हो, उसका साइड इफेक्ट पड़ा हो? हैं। जी, एलोपेशिया एरिएटा की अगर आप बात करें तो इसमें और भी डिजीजेस के साथ और बीमारियों के साथ इसका समन्वय या एसोसिएशन पाया गया है। जी जी। जैसे कि थायराइड की अगर एबनॉर्मेलिटी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, जी जी। या कुछ लोगों का डायबिटीज के साथ, या विटिलाइगो जिसे हम फुलबेरी कहते हैं, जी जी। उसके साथ एसोसिएशन पाया गया है। तो ऑटो इम्यून बीमारियों के साथ ये बीमारी पाई जा सकती है जी कुछ जी लोगों में। जी। तो आपने एलोपेशिया एरोटा के बारे में बताया, तो अब हम लेते हैं कि आयुर्वेद की दृष्टि से किस प्रकार इसका इलाज है और क्या इसका कारण है। जैसे इसे बाल चरा कहा जाता है आम भाषा में, पैच पैच रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है, पहले हमें ये बताइए, इसके कारण क्या है आयुर्वेदी दृष्टिकोण से? इसे आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा जाता है। जी जी।
इंद्रलुप्त रोग का जो कारण है वो रक्त और पित्त की दुष्टि, यानी कि अगर हमारा खून साफ नहीं बन रहा है और हमारे खून में गर्मी और खुश्की ज़्यादा हो रही है, तो वो जो बालों के मूल हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मुलायम सा पैच डेवलप हो जाता है। जी। और ऑटो इम्यूनिटी से भी इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी भी हमारा जो रक्त का विकार है, और इसमें भी हम कुछ लेप देते हैं लगाने के लिए पेशेंट को, और इसके अलावा हम बायो प्यूरिफिकेशन यानी पंचकर्म की मदद से रोगी को ठीक करते हैं। बहुत सारे केसेस में, जैसे इन्होंने कहा, पंचकर्म करने के बाद जब ऑटो इम्यूनिटी करेक्ट हो जाती है तो बाल वापस आ जाते हैं। जी। इसमें मुख्य कारण क्या रहता है? वैसे देखा जाए ऑटो इम्यून ही रहता है, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की वो कम हो जाती है, या और भी कोई कारण रहता है? यही एक कारण है, और ऑटो इम्यूनिटी आने का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जब हम अपने खाने पीने और रहन सहन की हमारी पद्धति ठीक नहीं होती, शरीर के अनुकूल नहीं होती, तो उसी कारण ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए आपने पंचकर्मा का नाम लिया कि पंचकर्मा में कौन कौन से निदान किए जाते हैं इसके लिए, विशेषकर बालचर्य के लिए? इसमें हम विरेचन करवाते हैं। विरेचन मतलब दवाई देके रोगी को दस्त लगवाना, जिससे उसके पित्त का जो बॉडी से निस्सरण हो जाए। इसके अलावा हम सुइयों से, माइक्रो नीडलिंग का एक प्रोसेस रहता है, वो डर्मेटोलॉजी में भी होता है, हम सुइयों से उस जगह पर गोदते हैं। जी। जिससे वहाँ के जो लोकल फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और बालों की ग्रोथ। जिसे सिरिंजी भी कहा जाता है, या सिरिंजी अलग चीज है? सिरिंज अलग चीज है, इसमें छोटी छोटी सुइयां रहती हैं, जिससे सुइयों से प्रिक किया जाता है। जी। और कुछ ऐसी तेज चीजों के लेप दिए जाते हैं, जिसमें चित्रे की जड़ है। आपने सुना होगा कि बालचर्य के लिए दवाई देते हैं नाई। जी। तो बहुत सारे हर्बो मिनरल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिससे मलहम बनाए जाते हैं, जिनको रगड़ा जाता है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे, जिससे हेयर की ग्रोथ हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि ये पैच थोड़ा होता है, कई बार ऐसा होता है पूरे शरीर के नहीं, सिर के बाल जो है पूरे जड़ जाते हैं, और सिर जिसे गंजापन कहते हैं, बेल्डनेस हो जाती है, और इससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, जहाँ मजाक का कारण बन जाता है। ये एक बहुत समस्या है। तो ये गंजापन क्यों आता है आम लोगों में? जी, डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाए इसे, यानी कि पूरे सिर से बाल झड़ जाना या बालों की वॉल्यूम कम हो जाना। उसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन आम तौर पे जो मर्दों में पाया जाता है, जिसे हम कॉमन बाल्डनेस या आम तौर पे गंजापन कहते हैं, जी। उसमें बालों की जो फॉलिकल्स हैं उनकी मिनिएचराइजेशन हो जाती है, यानी उनका जो जड़ें हैं, फॉलिकल्स में जो बालों की जड़ें हैं, जी, उनका साइज कम हो जाना, उनकी लेंथ कम हो जाना, उनका डायमीटर कम हो जाना, और उनके जो पिगमेंटेशन है उनका कालापन कम हो जाना, वो मिनिएचराइजेशन की प्रोसेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो सिर से बाल दिखना कम हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। और ख़ास तौर से जो ये हमारा फ्रंटो टेम्पोरल एरिया है, ये साइड का एरिया है, और जो ऊपर का एरिया, जी, जिसे क्राउन एरिया आप कह सकते हैं, ये एरिया पे ये ज़्यादा प्रभाव डालता है। जी। तो इसमें गंजापन के लिए क्या दोबारा ये बाल आ सकते हैं? जी, उसके लिए आपको ये मेनली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है इसको साइंटिफिक भाषा में, यानी इसमें एक तो जो मेल हार्मोन्स हैं एंड्रोजेंस, उनका रोल है, और जेनेटिक्स का, यानी फैमिली हिस्ट्री है किसी, आनुवंशिक भी रहता है, जी, दोनों चीज़ों के फैक्टर्स होते हैं, और उसमें आप ट्रीट कर सकते हैं इसे, लेकिन थेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली लंबे समय तक आपको करनी पड़ती है। उसमें लगाने वाली दवाइयाँ भी हैं, खाने वाली भी हैं, लेकिन ट्रीटमेंट क्योंकि रिस्पॉन्स लेट आता है, 3-4 महीने के बाद ही आता है, तो ट्रीटमेंट लंबे समय तक करना पड़ता है पेशेंट को। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली ये किस उम्र में ये गंजापन शुरू हो जाता है आमतौर पर हमारे देश में? जी, ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। जी। फैमिली में जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है गंजेपन का, वो कितना तेज है। जी। तो कुछ लोगों में तो बहुत अर्ली, यानी 20-22 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, और कुछ लोगों में ये कुछ हद तक जाके उसके बाद रुक जाता है। कुछ लोग आपने देखे भी होंगे जिनमें गंजापन पूरी तरह से नहीं आता है आखिर के सालों में भी। तो ये डिपेंड करता है, बहुत वेरिएबल होता है, जेनेटिक हिस्ट्री और बाकी फैक्टर्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। जी। डॉक्टर गुप्ता जी, जैसे देखा जाए हमारे देश में 50% जो हमारी आबादी है, कहीं ना कहीं बालों के झड़ने की समस्या से वो परेशान है। तो कई तो पूरे जड़ जाते हैं। जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से गंजेपन को किस प्रकार लिया जाता है, बेल्डनेस जो है?
सर ये नॉर्मल एजिंग का एक प्रोसेस है आयुर्वेद के हिसाब से। एक चौथे दशक के बाद जब हम 40 इयर्स के बाद में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो केश हैं इनमें एजिंग होना शुरू हो जाती है और ये हम लॉस में जाने लगते हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे कुछ केश के रसायन, ऐसे जो चीज़ें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें बॉडी के अंदर, जिससे हेयर लॉस जो है वो कम हो। और इसके अलावा हमारी कुछ थेरेपीज हैं जिसको कहते हैं थल पोताचिल। थल इस एरिया को कहा जाता है। इस पे कुछ शिरोलेप लगा के इसको पैक कर दिया जाता है। हेयर पैक लगाना उसको कहते हैं। हेयर पैक लगाने वो 2-2.5 घंटे तक पैक रखा जाता है। फिर उसके बाद उसको हेयर वॉश, मतलब स्काल्प वॉश करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा शिरोधारा का एक प्रोसीजर रहता है हमारे यहाँ। तो शिरोधारा तेल से भी की जाती है और बहुत सारे हेयर ऑयल्स होते हैं जिनको मसाज करने के लिए, स्काल्प की मसाज के लिए दिया जाता है। बेसिकली पर्पस यही है कि जो लोकल ब्लड सप्लाई है उसको एनहांस किया जाए और लोकल मेडिसिनल लेप दिए जाएं, सो दैट जो उनके रसायन तत्व हैं वो स्काल्प से एब्जॉर्ब हों और जो हेयर फॉलिकल्स हैं। आपके कहने का तात्पर्य है, अगर हमारे मस्तिष्क में, सिर में रक्त प्रवाह सही तरीके से रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन, तो ये हमें कम चांसेस रहते हैं जलने। ये हमें कम चांसेस होंगे। जी। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि हमें गंजापन से हम दूर रहें या कम से कम हो? जी, तो एक तो है कि अपने बालों की केयर की जाए। जो हार्श केमिकल्स या प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे थोड़ा बचाव किया जाए। और बाकी इन्फेक्शंस के बाद भी कभी सीरियस इलनेस जैसे चिकन पॉक्स या डेंगू या आजकल कोविड के बाद बालों का झड़ना बहुत आम हो गया है, तो ऐसी सीवियर इन्फेक्शन से बचा जाए। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो सभी लोगों को लेने चाहिए। जी। डॉक्टर साहब जाते जाते बताइए कि स्ट्रेस से जो आदमी तनाव आता है, इससे भी इस पे असर पड़ता है कुछ? बिल्कुल। स्ट्रेस जो है वो गुस्सा, तनाव जो है हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को बहुत हद तक चेंज कर देता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है हमारी न्यूट्रिशनल एबिलिटी है, जो बॉडी से ग़िज़ा से विटामिन्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, उसको कम कर देता है। इससे बालों की ग्रोथ और बालों की डेवलपमेंट, हेयर फॉलिकल के सर्वाइवल पे असर पड़ता है, जिसके कारण वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों आपने भी देख लिया, गंजापन को रोकने के लिए, जहां हम इस बीमारी से, बाल झड़ने की समस्या से दूर रहें, क्या क्या उपाय बताए गए, इन पर जरूर ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही गुस्सा, तनाव, संतुलित आहार, योगा और जो एक्सरसाइज है, व्यायाम, ये अवश्य करें। इससे भी काफ़ी हद तक ये समस्या का हल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई।